Amul Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara. नमस्कार। एक और सप्ताह अमूल सुरभि का, एक और अवसर ज्ञान की वृद्धि का और उसे और भी अधिक बढ़ाने का। अच्छा, ये अधिक लफ्ज से मुझे याद आता है अधिवर्ष यानी लीप ईयर। आई हैव नॉट रियली अंडरस्टूड कि ये अधिवर्ष जो है एक्चुअली क्या है। सुनिए, पंचांग वर्ष यानी कैलेंडर ईयर 365 दिनों का होता है और सौर्य वर्ष यानी सोलर ईयर कैलेंडर ईयर से लगभग 6 घंटे ज्यादा होता है। इसलिए हर 4 वर्ष सौर्य वर्ष यानी सोलर ईयर का इसके साथ सामयिक तालमेल बिठाने के लिए एक और दिन जोड़ा जाता है। फिर वही बनता है 29 फरवरी और यही चौथा वर्ष लीप ईयर यानी आधी वर्ष कहलाता है। तो देखा आपने, जिंदगी का नाम है सिलसिला तालमेल बिठाने का। यानी आप भी अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। एक और मिसाल तालमेल की, दक्षिण अफ्रीका, जिसने रंग भेद की काली नीति से छलांग लगाई है समता और आजादी की सुबह तक। जरा दक्षिण अफ्रीका के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस डुला उमार से पूछिए, जिनके पूर्वज गए थे भरूच गुजरात से। वही बताएंगे कि संविधान के द्वारा दी गई समता और आजादी की जमानत देनी कितनी कठिन है। हमारे टीम डायरेक्टर नितिन नंदन ने इस मन को छू लेने वाली मानवीय कथा के लिए छलांग लगाई, लंबी छलांग साउथ अफ्रीका तक। जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूं, ये कैसे संभव है। पानी की जड़ है पृथ्वी में, बादल तो केवल पल्लव है। कुछ ऐसी ही भावना में डूबे मन की साउथ अफ्रीका से भारत आने की अनोखी कथा है ये। आजाद साउथ अफ्रीका में जिंदगी अमन चैन की सांसें लेते हुए फिर रफ्तार पकड़ रही है। मगर वहां जब गुलामी का काला अंधेरा था, तब डुल्ला उमर के पिता कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश भारत से जीने कमाने को एक और सोने के देश साउथ अफ्रीका गए। उनकी 12 संतानों में एक संतान डुला इंसानी जीवटता की उम्दा मिसाल कायम करते हुए आज साउथ अफ्रीका में जस्टिस मिनिस्टर हैं। उन्होंने स्वयं की कोशिशों और अध्ययन के बल पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की, जिसमें अपराधियों को पहली बार सफाई का पूरा मौका मिलेगा। It's a very tough job, I can tell you. We had a justice system which was totally discredited in the country, with no respect for courts, no respect for law and order. And of course our bench, our judiciary, other institutions were all white. So how do you build respect for it amongst blacks? Right. So the process of transformation of the justice system has been a very big issue for me. दक्षिण अफ्रीका में वर्णभेद की सारी नीतियां दम तोड़ चुकी थीं। गोरों के आधिपत्य में गोरे काले का भेद कहर बनकर बरसता रहा, जिसमें शरीर ही नहीं देश की आत्मा भी झुलसी है। When people are suppressed and oppressed, they naturally develop a feeling that they want revenge. Right. They want vengeance. And that's part of the culture that we're trying to change. And here I was promoting a law which said that vengeance was not a good thing. Right.
that we need to deal with our past, face it, admit our wrongs, and build a new future on new values. I recognize that there has to be a line between the past and the future. राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला की अनुपस्थिति में एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके डुला ओमार की जीवन शैली खासी सहज और सरल है और वे भारत के बारे में हमेशा से काफी कुछ पढ़ते जानते रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 6 से आकर यहाँ बस्ती बसाने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं, लेकिन भारत के प्रति गहरा भावनात्मक लगाव डुला ओमार को 61 की उम्र में 3 साल पहले भारत खींच लाया। भरूच गुजरात के छोटे से गांव तयादरा में सगे संबंधियों के बीच डुला और साथ आया उनका परिवार बेहिसाब मोहब्बत पाकर अवाक था। उनके स्वागत में उत्सव का माहौल बना, संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया। एक सपूत जो आया था मां के पास और बच्चों के मुख से गूंजते देश प्रेम के पाक सुरों में डुला ओमार ने भाषा न सही भावना को अपने रोम रोम से महसूस किया और समझा संसार में मानव से मानव के गहरे जुड़ाव को। First thing that struck me was Hindu and Muslim children singing the Indian national anthem. You know? Oh, I see. How nice. Now, I'll tell you why it struck me, because in South Africa we had never sung the South African national anthem. But for me it was a marvelous experience. I see, but strange. Here in South Africa you wouldn't have had the national anthem being sung by all communities? No, not at all. Today we are beginning to do it. You know? Oh, I see. It's the first time I'd gone to India. I'm now 64, so you can imagine at the age of 61 you go to India for the first time. So literally going back to your roots for the first time. Right. And meeting my father's and mother's relatives. For them it was a great honor that one of their sons, as they put it, Yes. is the Minister of Justice in South Africa. You know, so for them it was something big. For me it was a tremendously emotional experience. And for the wife too, she cried all the time, you know. Oh. And one of the things I couldn't understand was, where do the Indian people get all the flowers? They do everything with flowers, you know. You know, in Tyagadra that day there weren't hundreds of flowers, but thousands of flowers. Keynote address by Minister of Justice Dullah Omar at the Public Health Law Colloquium held at Durban, South Africa on Sunday. दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ही देशों ने अपने जिस्म पर गुलामी नामक बीमारी को झेला है और दोनों ही ने गोरों से लड़कर अंततः उसको जड़ से उखाड़ भी फेंका। शायद यही वजह होगी कि समाज के हर दायरे में भारतीयों के साथ यहाँ खासा सुलझा हुआ और सम्मानजनक व्यवहार होता है। For the first time, our religions, our languages, our cultures are equal to others and are not subjugated. So Indians have actually been liberated through the process of the liberation from apartheid. But secondly, in government, there are so many Indians that nobody should claim that they are marginalized. In fact, we are overrepresented. I think we are very, very lucky that the indigenous African people have been extremely generous, and that generosity has allowed us to be part of an African nation without losing our values, our culture, our religion. व्यक्ति, समाज और देश के साथ जुड़े सपनों को साकार करते हुए डुला ओमार की आंखें अपनी दुनिया का सुनहरा भविष्य बुन रही हैं। उनकी गौरवशाली जीवन यात्रा और सफलताएं यहाँ और वहाँ हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए वाकई आदर्श हैं। मैं कहाँ हूँ? याद दिलाइए कोई दिल की बात, शायद लौटा इनकी याददाश्त। याद दिलाइए, याद दिलाइए, याद दिलाइए। अमूल मलाई पनीर, मलाईदार, मजेदार। वही स्वाद, बिल्कुल वही स्वाद। माँ, सीमा, बापू।
रामू काका, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कहाँ हूँ? अमूल मलाई पनीर, मजेदार स्वाद जो हमेशा रहेगा। Yes, please. Yes, please. Amul cheese slices. Yes, please. Utterly, butterly, delicious Amul. जब हम चाहें कि सब मुस्कुराएं तो हम कहते हैं से चीज। ओहो, अमूल चीज बॉय और अमूल बटर गर्ल कॉन्टेस्ट। वाह, क्या बढ़िया चीज। Yes. इस बार तो हमारे पूरे देश के बच्चों के मजे हैं। पूरे देश के डेफिनेटली, लेकिन सारे बच्चों के लिए नहीं। आई एम सॉरी, क्योंकि सिर्फ 5th से 9th स्टैंडर्ड तक, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कला और कल्पना की कसौटी यानी टेस्ट, यही है हमारा जबरदस्त अमूल चीज बॉय अमूल बटर गर्ल कॉन्टेस्ट। अमूल चीज बॉय और अमूल बटर गर्ल कॉन्टेस्ट जीतने वालों को मिलेंगे ढेर सारे इनाम, पेंटियम कंप्यूटर, 2-in-1, वॉकमैन, कैलकुलेटर और अमूल गिफ्ट हैम्पर भी। और ये सब सिर्फ अमूल सुरभि पर ही। हमारे यहाँ किसी भी ट्रेनिंग के लिए बड़ा खिंचाव है जी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है, एक्टिंग ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, टाइपिंग ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मोटर ट्रेनिंग, स्कूटर ट्रेनिंग, यहाँ तक के एलिफेंट ट्रेनिंग भी। जी हाँ, हाथियों का प्रशिक्षण। और ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये एक खास कला है जो केरल और कर्नाटक के लोग अच्छी तरह से समझते हैं, जो हाथियों को रोज बरोज और मंदिरों के खास काम के लिए ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में हमारे टीम डायरेक्टर अभिलाष भट्टाचार्य हमें एहसास दिलाते हैं कि एलिफेंट के ट्रेनिंग के 2 पहलू हैं। जरा देखिए। उत्साह, उमंग और उम्मीदों को जगाते वही साज, वही साजिंदे और परंपराओं से चले आ रहे हमारे तीज त्योहार। दक्षिण भारत के त्योहारों की शोभा बढ़ाते गजराज। हाथी भारत के गांव-गांव में मशहूर हैं अपनी चाल ढाल और शाही सवारी के लिए। विशालकाय प्राणी हाथी जंगल में जितना उग्र होता है, हम तक आकर उतना ही सौम्य बन जाता है। कुर्ग के नागर होले अभयारण्य का नजारा ही कुछ और है। यहाँ अपनी ही धुन में झूमते डोलते गजराजों को छूने की कोशिश मजाल है कोई करना चाहे। आइए देखते हैं इन्हें इनके जंगल से हमारे जीवन तक पहुँचाने का एक रोमांचकारी सफर। रोमांच तो ठीक है, लेकिन फिल्मांकन दूर से ही करना हमने मुनासिब समझा, क्योंकि ये हाथी अभी आदमी की सोहबत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इनकी इस अभयारण्य में बड़ी सेवा की जाती है। नहला धुलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। घने जंगल से आए इन मेहमानों के ठाट तो देखिए। इनकी मेजबानी महालड्डुओं के महाभोग से की जाती है। ये हमको आकर पता चला कि ये जो बड़ी सी गेंद है, ये है इन हाथियों का भोजन। ये बनती है छोटे चौले से और उड़द से, और एक नहीं, ये एक एक ढेर एक हाथी खाता है। वही आखिर हाथी है तो मजाक। इन खास मेहमानों को अपने हाथों से खिलाने के लिए कई लोग यहाँ सेवारत हैं, लेकिन एक प्यार भरी कोशिश हमने भी की। ये है डिजर्ट, स्वीट डिश। लो भाई। वन अधिकारी के साथ हम चल पड़े घने जंगल के भीतर उस मकाम की ओर जहाँ जंगल से हाथियों को लाने के बाद रखा जाता है। जंगल के बीचों बीच हमने लकड़ी के विशाल कारावास देखे। इन्हें क्राल कहते हैं और यही हाथी का पहला पड़ाव होता है। कैद होने की भावना से क्रोधित गजराज के गुस्से को यहाँ शांत किया जाता है। क्राल के बाहर से प्रशिक्षित हाथी जंगली हाथी के करीब लाए जाते हैं। महावत उसे छूने की कोशिश करता है और कोशिश से जन्मता है पहला स्पर्श हाथी और आदमी के बीच। स्पर्श से विश्वास जगाने का ये सिलसिला तकरीबन 6 से 8 महीने तक चलता है।
बाद में इन्हें क्राल से बाहर लाया जाता है, मगर लोहे की जंजीरों से बांधकर। फिर 2 प्रशिक्षित हाथियों के बीच जंगली हाथी को रखा जाता है ताकि वो उसे छूकर उसके भीतर अपनेपन का एहसास जगाए। इन्हीं हाथियों की आड़ में लोग इन्हें खिलाते भी हैं और धीरे धीरे इनका इनकार इकरार में बदल जाता है। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब गजराज मस्त हो जाते हैं और क्रोध में तांडव करते हैं। ऐसे समय क्या हम और क्या महावत सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। कहते हैं मस्त ग्रंथि के ज्यादा बहाव से हाथी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे समय इलाज सिर्फ एक ही है, बेहोशी की दवा और सही निशाना। हाथी को साथी बनाने का सफर मेहनत, मशक्कत और रोमांच का सफर है। प्यार, दुलार और देखभाल से ये विशालकाय प्राणी आदमी के वश में हो जाता है। फिर चाहे आप इससे लकड़ी उठवा लो, बैक वाटर पर काम करवा लो, जीवन के हर कदम पर हाथी हमारे साथ चलना सीखता है और जीना सीखता है। लेकिन दरख्तों के बीच से इमारतों के बीच का सफर क्या इनका अपना सफर है या हमारी जरूरतों का सफर है? You lick your lips and fingertips, some more it makes you hungry. Utterly, it goes so great with food. Makes every bite a great delight, some more very good. Mind it. Utterly, it makes you really true. Utterly, delicious है ये अमूल. नया धारा हेल्थ, खाने में तेल रहे नाम मात्र को, ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा एनर्जी सारा दिन। नया धारा हेल्थ, बेहतर जिंदगी, बेहतर पापा। My daddy strongest. आमरे मैं नहीं आमल खायो. Utterly, delicious अमूल. हमारे पिछले सवाल के जवाब ने हमें पहुंचा दिया बर्फीली ऊंचाइयों पर। इस सवाल के जवाब के लिए हमारे टीम डायरेक्टर आकाश खेलकर पहुंचते हैं विश्व के बेहद वर्जित और बुलंद मैदाने जंग में, विशेष रूप से आपके लिए। इस हेलीकॉप्टर का नाम है चीता, पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करने वाले भारतीय फौजियों के लिए ये चीता मौत नहीं, जिंदगी का पैगाम लेकर आता है हर बार। आज हमें भी चीते की सवारी करने का मौका मिला। These are जो पेपर फॉर्मेलिटीज हैं जो कंप्लीट करनी पड़ती हैं बिफोर वन गेट्स एन एयरलिफ्ट इनटू द सियाचिन। लद्दाख में भारत, पाक और चीन की त्रिकोणीय सीमाओं के पास सियाचिन का ये इलाका, यहाँ पहुंचने के लिए जांबाज पायलटों को 25,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ानें भरनी पड़ती हैं, जबकि 18,000 फीट से ऊपर जाना हेलीकॉप्टर्स के लिए आमतौर पर नामुमकिन होता है। हमारे सामने ये बर्फ से ढके खूबसूरत पर खतरनाक पहाड़, जहां आमतौर से तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे रहता है, और फिर सामने दिखाई दी बर्फ की वो रुपहली नदी सियाचिन। इस मौसम में एकदम शांत, सीधी सड़क जैसी दिखने वाली इस नदी में जब तेज हवाएं और बर्फीले तूफान चलते हैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं टिक पाता। हिम पर ऐसे में भी अड़िग खड़े रहते हैं भारत के सीमा प्रहरी। ये अजीब सा हेलीपैड असल में पैराशूट के कपड़े से ढकी बर्फ की एक मीनार भर है, और शायद दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड होगा ये। 18,000। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही चीन पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारत की उस जमीन पर हमने कदम रखा जिसे पता नहीं क्यों दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि बना डाला है एक पड़ोसी की जिद ने। भीम बाबा की जय, भीम बाबा की जय, भीम बाबा की जय। वो सामने है ना मंदिर, वो भीम बाबा का। कौन सा? वो लाल परा ऑरेंज फ्लैग लगा है वो। जहां हवा में ऑक्सीजन तक नहीं, उस युद्ध सीमा की रक्षा पर भारत पाक की सेनाएं हर दिन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है।
अगर हम चलते हैं थोड़ा सा तो एकदम ऑक्सीजन की कमी इतनी है कि एकदम सांस चढ़ जाता है। एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बात करते करते भी सांस चढ़ जाता है जो है। और अगर हमने पानी की रिक्वायरमेंट है, जो पानी के लिए तो हमें जो बर्फ को इकट्ठा करके उसको गर्म करके पिघला के तो उसको जो पानी बना के फिर पीते हैं। ऐसी मुश्किल जगह पर भी हिंदुस्तान की सरहद की चौकसी करते हैं हमारे बहादुर सिपाही और उनका साथ देते हैं संसार का सबसे ऊंचा बैटल टैंक और उनके बुलंद हौसले। अच्छा बताइए, इस ये पूरे ग्लेशियर में क्रेविसेस का कितना खतरा है? अभी तो सब क्रेविसेस नंगे हो गए हैं। पहले तो बर्फ के साथ ढक जाते हैं, जैसे एक किस्म की व्हाइट चादर होती है, ऊपर से सब ढक जाते हैं। हमारे जो इधर पक्का गाइड होते हैं 3 महीने के लिए जो इधर आते हैं वो गाइड करके लेके जाते हैं जिधर से, तो उधर से हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। दाने बाएं हमें जाने का इजाजत नहीं है कोई भी। चौकसी सिर्फ चौकियों की नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले पहाड़ों और दर्रों की भी करनी पड़ती है। और जरा नजर चूकी तो दुश्मन की गोली ही नहीं, जगह जगह कटी बर्फीली खाइयां, हिमस्खलन और हवा की ठंडक भी जानलेवा साबित होती है। हर रोज लगभग 1 सैनिक शहीद हो जाता है इस बर्फ के रेगिस्तान की रक्षा करते करते। वीरों की लंबी फेरिस्त इसी बात की गवाह है। जहाँ पर वैसे जो बातचीत के जरिए तो कोई कम्युनिकेशन नहीं, जो चिट्ठी आती है, हेलीकॉप्टर आता, वो चिट्ठियां लेकर आता, तो इधर एकदम इतना चिट्ठी की इतनी ख्वाहिश होती है कि जैसे दूर से देख लेते हैं कि हेलीकॉप्टर आ रहा तो एकदम सभी इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारी चिट्ठी आई होगी, हमारी चिट्ठी आई होगी। तो उसके बाद चिट्ठी देख के एकदम जो घर की याद जो ताजा हो जाती है। ऐसी दूभर परिस्थिति में भी भारत माता की रक्षा का जोश भारतीय सेना के सिपाहियों में रहता है, तो सिर्फ अपनों की याद और देश प्रेम की लौ के सहारे। हम तो लौट चले थे, पर यही सोच रहे थे कि क्या कभी दुश्मनी की बर्फ पिघलेगी, दोस्ती की धूप खिलेगी और सियाचिन जैसे सफेद पानी की सजा से 2 पड़ोसी मुल्क के फौजियों को राहत मिल सकेगी। इस सप्ताह के पहले विजेता है उमेश पालीवाल, उदयपुर, राजस्थान। आपका इनाम भारतीय रेल के सौजन्य से भारत में किसी भी जगह 2 व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी की 2 रिटर्न टिकटें। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से प्रकृति की सुंदर वादी में 3 रातें और 4 दिन। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम की ओर से 2000 रुपयों तक की कलाकृतियां भेंट और KSDL की ओर से 1000 रुपयों तक के तोहफे। दूसरे विजेता अंकुश गर्ग, चंडीगढ़। आपका इनाम राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से उनके किसी भी एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में 2 बच्चों और 2 बड़ों के लिए 3 दिन और हैरी कलेक्शन की ओर से 2500 रुपयों के शानदार प्रीमियम शूटिंग्स गिफ्ट हैम्पर। तीसरे विजेता प्रणब दाम कननगो, डिब्रूगढ़, असम। आपका इनाम गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 2 बच्चों और 2 बड़ों के लिए ओली में 2 दिन और HMT की ओर से संगम घड़ियों का सेट। ईमेल से खास विजेता है निशा नारायण नायर, केरला। आपका इनाम ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से उनके किसी भी एक होटल में 2 व्यक्तियों के लिए 3 दिन और कर्नाटका हैंडलूम की ओर से 4000 रुपयों तक की खूबसूरत साड़ियां। हमारे वेबसाइट विजेता है कोंडला राव येलिसट्टी। आपका इनाम विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से इंटरनेट को जानने और समझने का अनोखा अवसर, 100 घंटे की मुफ्त इंटरनेट सेवा। VSNL, विश्व में भारत का प्रवेश द्वार। इन सभी विजेताओं को अमूल की ओर से एक विशेष पुस्तक द अमूल इंडिया स्टोरी और धारा की ओर से गिफ्ट हैम्पर। डांबर और सीमेंट के सड़कों के आज के दौर से वर्षों पहले विश्व भर की सड़क पद्धति में भारत की अपनी एक विशेष सड़क पद्धति थी। उसमें था दुनिया भर में मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पेशावर से बंगाल तक जाता था। उसकी लंबाई थी करीब 1600 मील। क्या आप बता सकते हैं उस मशहूर शख्सियत का नाम जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, और ये भी कि उसके निर्माण में कितना समय लगा? सवाल एक बार फिर सुनिए। आपको उस मशहूर शख्सियत का नाम बताना है जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, और ये भी कि उसके निर्माण में कितना समय लगा। You have to tell us the name of that famous personality who was responsible for the building of the Grand Trunk Road and how many years it took to build it. जवाब इस पते पर भेजिए। अमोल सुरभि सवाल जवाब, सिनेमा विजन इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 11901, आजाद नगर, मुंबई 400053। आपके जवाब हमें 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए।
अब हमसे संपर्क का एक और जरिया हमारा ईमेल पता surabhi@amul.com और हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। पता है www.indiasurabhi.com। चलिए, आपके जवाब में 1, 2, 3 वर्ष का फर्क भी हो तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, उसे हम कबूल करेंगे, बशर्ते कि ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माता का नाम सही हो। सिद्धार्थ जी, जरा उस हस्ती की कल्पना का विचार कीजिए जिसने सड़क के निर्माण का बेड़ा उठाया, जिसे आज लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ग्रैंड ट्रंक रोड इतना व्यस्त है जी। किसी ने इस बारे में 16वीं 17वीं शताब्दी में तो सोचा भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। अभी तक अगर आपको निर्माता का नाम का अंदाजा नहीं हुआ है तो कम से कम निर्माण के समय का तो अंदाजा हो गया होगा। अपने भविष्य के निर्माण के लिए बीते हुए कल में छलांग लगाइए और अपनी पहचान की तलाश के लिए झांकिए अमूल सुरभि में। नमस्कार। अगले सप्ताह अमूल सुरभि में मिस्र में नील नदी के किनारे बसा भव्य स्मारकों का शहर लक्सर, जिसमें एक हिस्से में बसते हैं जिंदा लोग तो दूसरे में मुर्दा, बदलते समय के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं महिला पुजारिनों के द्वारा। मिलिए पुणे की कुछ ऐसी ही महिलाओं से। किस जानवर के बालों से बनी है ये टोपी? जवाब के लिए देखिए अगले सप्ताह अमूल सुरभि। Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara,